गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर का यूट्यूब वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो को सुनिए, देखिए और समझिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीवन की, यानी वाइल्ड लाइफ की। वन्य जीवन का मतलब होता है, वन्य जीवन में वो सारे एनिमल्स, वो सारे प्लांट आते हैं जो मनुष्य की पावर, मनुष्य की कंट्रोलिंग से दूर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक वास स्थानों में रह रहे हैं। जैसे जंगल की बात करते हैं, जहां पे मनुष्य का कोई नियंत्रण ना हो, वो वन्य जीवन है। वहां जो जानवर हैं, वहां जो पौधे हैं, वो मनुष्य के कंट्रोल के बाहर रह रहे हैं, वो उनका प्राकृतिक वास स्थान है। उसे हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं। जीवों का नेचुरल हैबिटेट, प्रकृति का स्थान, वहां पे वो रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल टू ह्यूमन, मनुष्य के कंट्रोल के बाहर। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी शब्द जो सबसे पहले देने वाले थे, तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो दिया गया था, वो बायोडाइवर्सिटी दिया था वॉल्टर जी रोजन ने। बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता में सारे ऑर्गेनिजम्स, सारी स्पीसीज और उनके बीच जितने भी जीव हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, इन सब के बीच जो जेनेटिक वेरिएशंस है, यानी आनुवंशिक विभिन्नताएं, और समुदाय में रहना, और इकोसिस्टम से इसका रिलेशन, इकोसिस्टम से इसका क्या रिलेशन है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या रिलेशन। पारिस्थितिक तंत्र में दो चीजें आती हैं, जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें से अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है, नमी है, गैसेज है, मिनरल्स है, ये सारे अकार्बनिक अजैविक घटक हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सब आते हैं। तो इन सब का क्या रिलेशंस है, उनमें वेरिएशंस क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस क्या है, एक जीव की दूसरी जीव में क्या अंतर है, ये सारी चीज हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के संरक्षण की। तो देखिए, आज जैसे जैसे विज्ञान प्रकृति में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे हर पौधों के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और अन्य जानवरों के लिए भी खतरे बढ़ रहे हैं। तो अब जब जरूरतें बढ़ रही हैं, तो प्लांट और एनिमल की जो स्पीसीज प्रॉब्लम में आ गई हैं, विलुप्त होने की कगार में है, तो उनका कंजर्वेशन, उनको बचाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जीवों की, पौधों की प्रजातियां इसी प्रकार से विलुप्त होती रहेंगी, तो आने वाले समय में जो प्राकृतिक संतुलन है, नेचुरल बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। और नेचुरल बैलेंस का बिगड़ने का मतलब आप जानते हैं, प्रकृति का नष्ट होना। मनुष्य का पौधों से, पौधों का मनुष्य से, पहाड़ का नदी से, नदी का पहाड़ से, हवा का, झरनों का, समुद्र का, बैक्टीरिया का, वायरस का, जो भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबका कहीं ना कहीं एक दूसरे से पारस्परिक रिलेशन है। तो जब जहां पर ये रिलेशनशिप आती है, इकोसिस्टम की बात आती है, तो इकोसिस्टम में जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, या जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक, यानी सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत प्रबल है। तो जीवों को बचाना, यही कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन
अब हम इस कंजर्वेशन में दो विधियां हैं ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन की। अगर हम प्लांट की और एनिमल के कंजर्वेशन की बात करें तो इसकी दो विधियां हैं। पहली बात है स्वस्थानीय संरक्षण, इंस्टू कंजर्वेशन। दूसरी है वही स्थानीय संरक्षण, एक्सटू कंजर्वेशन। इंस्टू कंजर्वेशन क्या है? इस प्रकार के संरक्षण में हम वन्य जीवों को उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं के प्राकृतिक स्थान पर, प्राकृतिक वास स्थान पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट को, एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करते हैं। स्वस्थानीय कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण, यानी हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टू कंजर्वेशन, इंस्टू कंजर्वेशन। और वही स्थानीय संरक्षण एक्स-टू कंजर्वेशन। मतलब कि जो जिस नेचुरल हैबिटेट में वो पाए जा रहे हैं वहीं पर उनका प्रोटेक्शन करना, वहीं पर उनको बचाना, वहीं पर उनको रखना, उनकी लाइफ को कंजर्व करना, ये आपका इंस्टू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। वही स्थानीय संरक्षण की अगर हम बात करें, एक्स-टू कंजर्वेशन की, इसमें हम क्या करते हैं? जो संकट में प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लांट की है, चाहे वो एनिमल्स की है, उन संकट वाले जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग हटा करके रखना। जैसे आप चिड़िया अगर देखते हैं और जगह देखते हैं जहां पे देखा कोई इसका शिकार हो सकता है या मनुष्य इसको मार सकता है, तो लगता है कि यहां पर इसको अगर हार्म है, इस पौधे को, इस जीव को, और ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको वहां से हटा करके कहीं और स्थान पे वही स्थानीय संरक्षण एक्स-टू कंजर्वेशन बाहर ले जाकर के उनको कंजर्व करना, उनको बचाना। इसके लिए अभयारण्य बने हैं, प्राणी विहार। अभयारण्य का मतलब होता है प्राणी विहार यानी सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब क्या है? सेंचुरीज का टारगेट उद्देश्य क्या है मैं बता दूं। आप चाहे इसे अभयारण्य कहें, चाहे प्राणी विहार कहें, चाहे सेंचुरीज कहें, सेंचुरीज का या प्राणी विहार का जो मेन उद्देश्य है वो वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन को बचाना है, उनका संरक्षण करना है, उनका कंजर्वेशन करना है। मैं बता दूं आपको, अभयारण्य या प्राणी विहार या सेंचुरीज का मेन टारगेट है वन्य जीवों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस जगह पर अगर कोई व्यक्ति लकड़ी काटने जाता है या शिकार